फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, हम आज जो हमारा मंगजी का लहंगा होता है उसे स्टिच करने वाले हैं, मतलब उसकी सिलाई करने वाले हैं। कटिंग हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। कटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, आप विज़िट कर सकते हो। और अब हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो स्टिचिंग में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं स्टिचिंग करना बताऊँगी लहंगे को, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं उरेब का लहंगा बनाना। इसे मंगजी का लहंगा भी कहते हैं और उरेब का लहंगा भी कहते हैं। तो हमने इसकी कटिंग कर ली थी। ये हमारा बेल्ट है, ये हमारे मंगजी का लहंगा है, मतलब ये मंगजी कट की है हमने। और ये हमारे 3 कलियां हैं जिन्हें हम कली भी बोलते हैं और पल्ले भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने कटिंग की हुई है। अब हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बहुत आसान तरीके से मंगजी का लहंगा सीखने वाले हैं। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ जिससे आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा मंगजी का लहंगा। तो चलिए एंड तक बने रहिए। तो इस तरीके से हमने ये कलियाँ ले ली हैं। अब इन कलियों को हम पहले जॉइंट कर लेंगे। तो ये कुल हमारी 3 कलियाँ हैं। तो पहले हमें एक कली ले लेनी है कुछ इस प्रकार से। गाइस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सिलाई करने के लिए। तो देखिए, ये फैब्रिक कुछ इस प्रकार से हमारा, तो ये जो हमने कट किया है, ये बॉर्डर जो आ रहा है, आपको इस तरीके से इस तरफ से जॉइंट नहीं करना है, आपको इस बॉर्डर की तरफ से जॉइंट करना है दूसरी कली को। तो देखिए, इसे मैंने ले लिया है एक कली को, और इसी प्रकार से अब दूसरी कली भी हम ले लेंगे। दूसरी कली को, जो पहली वाली कली है हमारी, उसे हम सीधे रखेंगे और दूसरी वाली कली को हम उल्टा रख लेंगे और किनारे से किनारे को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ले लेना है और अब हम इन्हें जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक कली हमने जॉइंट कर ली है, मतलब टोटल 2 कलियां हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब तीसरी कली भी हमें जॉइंट कर लेनी है। वही फॉर्मूला है जो हमने पहली कली को जॉइंट किया था तब देखा था। तो इसी प्रकार से हमारी तीनों कलियां ही जॉइंट हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों ही कलियां जॉइंट कर ली है। तीनों कलियां जॉइंट हो चुकी है हमारी। अब हमें मंगजी कट कर लेंगे। तो मंगजी का फैब्रिक कुछ इस प्रकार से हमें ले लेना है। ये हमारा सुल्टी तरफ से है, लेकिन हमें सुल्टी तरफ से इसे नहीं सिलना है, हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक है। तो हमें क्या करना है, दो तरफ, मतलब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 साइड है हमारी। तो हमें 2 साइड से सिल लेना है। एक साइड हमें इस तरीके से खुला ही छोड़ना है, मतलब उसे सिलना नहीं है। तो हम यहाँ से ले लेंगे इसे, ये पार्ट्स हम इस तरीके से छोड़ देंगे खुला ही, मतलब यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे किनारी से। ये देखिए फ्रेंड्स, किनारी को हमने सिल लिया है। अब हमें इस तरीके से इस तरफ पलट लेना है, क्योंकि इस साइड को भी हम सिल लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने सिल लिया है। अब सिलने के बाद में क्या करना है गाइस, ये जो किनारी से किनारी है, मतलब जिस तरफ हमने सिला है उस तरफ से लेके इस तरफ से, मतलब दोनों सिली हुई हमें एक तरफ कर लेना है। देखिए, मैं आपको मशीन पे आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, मैं नीचे आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगजी को कुछ इस तरीके से हमने सिल लिया है। ये हमारा सिला हुआ पार्ट है और ये भी सिला हुआ पार्ट है, ये खुला पार्ट है। ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरफ से हमारा खुला है और ये दोनों तरफ हमने सिल लिया है हमारी मंगजी को। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को उठा लेना है और इस तरफ रख लेना है कुछ इस तरीके से। देख पा रहे होंगे आप ठीक से। कुछ इस तरीके से रखने के बाद में इसे भी हमें इस तरीके से मोड़ लेना है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निशान लगा लेने हैं। आप निशान चाहो तो चौक से भी लगा सकते हो, वरना ये नाखून की मदद से इस तरीके से भी निशान लगा सकते हो। तो हम इस तरीके से भी लगा लेंगे और चौक के निशान से भी लगा के आपको बता देंगे। ये देखिए, इस तरफ भी आपको निशान लगा लेने हैं और इस तरफ भी, मतलब दोनों तरफ आपको निशान लगाने हैं जिससे हम कट कर पाए। अब देखिए, ये जो हमारी फैब्रिक है कुछ इस तरीके से हमने इसे निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरफ भी मैंने निशान लगा लिया और इस तरफ भी। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे उठा लेना है। उठाने के बाद में ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो ये जो निशान है हमारा, हम इस तरफ कट नहीं करेंगे, इसे हमें इस तरफ कट करना है। ये देखिए, तो ये निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमें इसे कट करना है। और आपको एक ही पल्ला कट करना है, दोनों नहीं कट करने हैं वरना दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, अब हमें सीधा इस तरफ ले लेना है कुछ इस तरीके से, और अब इसे कट कर लेंगे। और ये एक ही पल्लू को कट करना है, दोनों आपको कट नहीं करने हैं। तो ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारा फैब्रिक नजर आएगा। अब देखिए, यहाँ से भी हम इसे ठीक से कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको मंगजी कट करना सिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ इस तरीके से हमने इसे कट करके बिछा लिया है। अब देखिए, इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद में एक बार और फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें कट करना है 3.5 इंच की हमें हमारी मंगजी चाहिए थी, तो हम 4 इंच पर ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच हम जॉइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने 4 इंच पर मंगजी कट कर ली है। देखिए, 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब हमें इसे कट कर लेना है। इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब ये तो हमारे यहाँ से मुड़ा हुआ था, लेकिन ये दोनों इस तरफ भी ओपन है और इस तरफ भी ओपन है। तो या तो आप इस तरीके से मोड़कर फिर कट कीजिएगा, या फिर ऐसे भी आप 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लेकर कट कर सकते हैं। 8 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। कुछ इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है और ये हमारा नाड़ी के लिए बच चुका है फैब्रिक। ये देखिए, इससे हम नाड़ा बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। और ये हमारी मंगजी तैयार हो चुकी है। तो मंगजी का फाइनल लुक आप देख सकते हो, कितनी आसानी से हमने मंगजी कट कर ली है। अब आपको इस तरीके से इसे खींच लेना है, जो भी इसमें झोल होगा वो निकल जाएगा। मतलब जब हम मंगजी लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बैठ के आएगा।
तो आपको इस तरीके से इस फैब्रिक को खींच लेना है। इसी प्रकार से इसे भी खींच लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से डबल हो रखा था, इसे भी हम खींच लेंगे। तो ये हमारी मंजी कट के तैयार हो चुकी है। अब हमें इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो चलिए जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मंजी तो हमने कट कर ली थी, अब हम इन्हें जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करने के लिए ये देखिए, ये जो हमारी मंजी का एक टुकड़ा है, इसे हमें इस तरीके से रख लेना है और दूसरे को हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने कट कर लिया था और ये हमारा जॉइंट हो चुका है। तो ये हमारे जो कली जॉइंट हमने की है, मतलब मंजी जॉइंट की है, इसे हमें नाखून की मदद से इस तरीके से बैठा लेना है, जिससे हमारा ये फिनिशिंग में आए। देखिए, इस तरीके से हमने इसे बैठा लिया है। जितनी भी कलियां हैं हमारी, मतलब जॉइंट हो रखा है, उसे हमें नाखून की मदद से इस तरीके से सही कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारी जो मंजी है उसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बार और इस तरीके से खींच लेंगे, जिससे जो भी हमारा कपड़ा टाइट हो रखा है वो निकल सके, मतलब जो भी खिंचाव से कपड़ा निकल जाता है और फिर सलवट्स वगैरह डालने में दिक्कत नहीं आती, मतलब फैब्रिक ठीक रहता है। तो इस तरीके से हमने इसे खींच लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो कलियां हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही जॉइंट की थी, उन्हें ले लेना है। इन्हें लेने के बाद में हमें एक पल्लू को, मतलब एक तरफ इस तरीके से फैब्रिक को ले लेना है। जहाँ से हमने कलियाँ जॉइंट की थी, ये देखिए किनारे से किनारे हमने जॉइंट की थी, तो हम इस तरफ से मंजी नहीं लगाएंगे, हम नीचे की तरफ से मंजी लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिगनर्स को इस तरीके की प्रॉब्लम काफ़ी आती है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बता रही हूँ, जिससे हर किसी को मंजी का लहंगा बनाना आ सके। तो इस तरीके से हम मंजी को रख लेंगे और हल्के हाथों से, मतलब मंजी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, हल्के हाथों से हम मंजी को लेंगे और जो हमारा कली है उस कली को भी हम इस तरीके से ले लेंगे। आधा इंच हमें इस तरीके से मोड़ लेना है और फिर यहाँ पर रख लेना है मंजी के ऊपर, और अब इसे सिल लेंगे। बस इसी प्रकार से हमें मंजी को रखते जाना है, इस प्रकार से करते हुए हल्के हाथों से। मंजी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, मतलब खींचना नहीं है, बस रख देना है और उसके ऊपर इस तरीके से फैब्रिक को, मतलब कली को रखकर आधा इंच मोड़ के रख के और फिर सिलाई लगा लेनी है।
इस तरीके से हमें लगाकर रेडी कर लेना है पूरी मंगजी को। ये देखिए, ये हमारा लास्ट का है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है, मतलब इसे पक्का कर लेना है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें सिलाई लगाते लाना है। फिर से हम डबल सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मंगजी लगकर तैयार हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से हमने मंगजी को लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगजी हमने लगा ली है। अब हमें ऊपर की तरफ हमारा जो बेल्ट है वो लगा लेना है। ये देखिए, ये हमने 20 इंच का लिया था। हमारी जो कमर है वो है 44 इंच, मतलब 44 इंच की। तो हमें 4-5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए गाइस, हमने 43 इंच की कमर कर ली है, जो हमारी काफ़ी है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। ये हमने डबल फोल्ड किया है, फिर एक बार और फोल्ड कर लिया है, और फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने टोटल इसे 1, 2, 3 बार फोल्ड कर लिया है। 3 बार फोल्ड करने के बाद में अब हमें इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने कट्स लगा लिए हैं। एक कट हमारा यहाँ पर रह गया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मतलब बेल्ट में कट लगाए हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे लहंगे में भी कट लगा लेने हैं। तो 3 बार हमने हमारे बेल्ट को फोल्ड किया था, उसी प्रकार से हमें हमारे लहंगों को भी 3 बार फोल्ड कर लेना है। एक बार हमने फोल्ड कर लिया है, अब ये दूसरी बार भी हमने फोल्ड कर लिया है, और अब हम तीसरी बार भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने टोटल 3 बार फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर कट्स के निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, एक साथ आपसे नहीं लगे तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं मेरी तरह, इस तरीके से। इसी प्रकार से अब यहाँ पर भी लगाना है। तो हमने कट्स हमारे लहंगे में भी लगा लिए हैं और हमने हमारे बेल्ट में भी लगा लिए हैं। अब हम इन्हें जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए,
हमारे लहंगे के जो हमारा पल्लू है उसे हमें ले लेना है कुछ इस तरीके से। बेल्ट को हमें नीचे रख लेना है और जो हमारा लहंगे का गली है, लहंगे की गली लहंगा है, उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और अब हमें छोटी छोटी सलवट्स लगाते जाना है। जैसे भी आपको अच्छी लगे सलवट उस तरीके से आप कली मतलब सलवट बनाएं। और सलवट्स हमारे ये देखिए, ये हमने कट्स जो लगाए हैं, ये जो हमारे बेल्ट का कट है उसी प्रकार से हमने लहंगे पे भी कट लगाया है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये कट्स इस कट से इस कट तक मिलने चाहिए। और ये जो हमारा इतना फैब्रिक बच रहा है उसे हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है एक सलवट के तौर पर, मतलब सलवट्स लगाते जाना है, जिससे इस तरीके से सलवट्स लगाने हैं कि ये कट इस कट से मिल सके। तो वो देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, आप देखते जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सलवट्स लगाते जाना है बराबर बराबर साइज़ की, और कट से कट मिलाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से सलवट्स हमारी आती जा रही हैं, मतलब कितनी सुंदर सलवट्स हैं हमारी। इसी तरीके से हमें पूरे लहंगे में ये सलवट्स डालनी है। बस ध्यान रखें कि ये कट से कट मिल जाए और लगातार हमें इसी तरीके से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी सलवट्स लगा ली हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए ये हमारी सलवट्स हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा बेल्ट है उसे हमें इस तरीके से मोड़ लेना है आधा इंच, और इस पर इस तरीके से लगा लेना है, और यहाँ से अब सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बेल्ट को जॉइंट कर लेना है। अब देखिए, हम फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और लगा लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बेल्ट को भी लगा लिया है। कुछ इस तरीके से हमारा बेल्ट लगकर तैयार हुआ है। अब हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमारा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। यह है, अब हमें ये नाड़ा भी बना लेना है, लहंगे की डोरी जिसे बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने डोरी भी बना ली है और हमारा लहंगा भी बन चुका है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। उम्मीद करूंगी कि आपको ये लहंगा बनाने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।